और आइए अब मोदी के बयान पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। कांग्रेस ने कहा राहुल की लोकप्रियता से सरकार डरी, इसीलिए विमान को वाराणसी में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। लखनऊ के नाम बदलने पर हो रही चर्चा पर बोले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, लखनपुर या लखनऊ से श्रद्धा का विषय, हम सब राम लक्ष्मण भरत सभी को श्रद्धा भाव से देखते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग का विपक्ष पर हमला, कहा नजीर या राज्यपाल के पद पर जो भी नियुक्तियां हुई हैं भारतीय संविधान के दायरे में हुई हैं। बीजेपी हमेशा से सभी वर्गों का ध्यान रखती है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का मोदी सरकार पर हमला, कहा अखबार किसका है पहले ये पता किया जाए। बीजेपी खुद इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाती है और सुर्खियों में रहना चाहती है। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक अब तक 3015 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। नाबालिग से शादी करने वालों को गिरफ्तार कर रही है असम पुलिस। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कश्मीर में आम लोगों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शांति और भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले को चलना। संडे गार्जियन की रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का कांग्रेस पर निशाना, कहा विदेशी ताकतों के साथ स्वदेशी ताकतें भी 2024 में मोदी सरकार को बदलने के लिए साजिशें रच रही हैं। जेडीयू नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान, गुलाम रसूल ने कहा पीएम मोदी को पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो फौज में दे मुसलमानों को जगह, 30% फौज में जगह देने की मांग की। आरएलडी का आज वार्षिक अधिवेशन, पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज होगा चुनाव। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एनेक्सी सभागार में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा अधिवेशन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में आज यानी वैलेंटाइंस डे पर सार्वजनिक छुट्टी का किया ऐलान। ममता ने कहा समाज सुधारक और राजवंशी नेता पंचानन वर्मा की जयंती पर वैलेंटाइंस डे के दिन राज्य में होगी छुट्टी। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने उन्हें पुरस्कार दिया। कानून का काम करने वाले का होना चाहिए सम्मान, बीजेपी ने वही काम किया। और अब देखिए ग्रंथ पर छिड़े घमासान से जुड़ी खबरें 9 सेकंड। रामचरितमानस विवाद पर हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को संगति में पड़ गए हैं। साधुओं पर बयान ठीक नहीं, साधु संत केवल माला नहीं फेरता, युद्ध भी करता है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने की कर रहे हैं कोशिश, इसके पीछे समाजवादी पार्टी का एजेंडा, ये समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। रामचरितमानस विवाद पर एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा समाजवादी पार्टी की सोच जाति धर्म से अलग, स्वामी प्रसाद की रामचरितमानस पर निजी राय, पार्टी के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम पर रखा जाए। पासी समाज दावा करता है लखनऊ को लाखन पासी ने बसाया था। और आइए अब देख लेते हैं एरो शो से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। एरो शो में भारतीय वायुसेना चीफ वीआर चौधरी ने एलसीए के फ्लाई पास्ट को किया लीड, आसमान में बनाया गुरुकुल फॉर्मेशन। 17 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया 2023। एरो शो में सबसे अधिक सुर्खियों में रहा HLFT-42, इस प्लेन के टेल पर लगी है हनुमान जी की फोटो, संदेश लिखा है तूफान आ रहा है। HAL ने बनाया है ये स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट। भारत में बने फाइटर प्लेन तेजस का भी तेवर एरो शो में देखने को मिला। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। HAL ने हाल ही में तैयार किया है HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने भी एरो शो में दिखाया अपना दम, भारत में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ाया। कहा 10 सालों में हिंदुस्तान देश में बने हथियारों के दम पर ही युद्ध लड़ने में होगा सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो शो में बटन दबाकर भारतीय पैविलियन की शुरुआत की। बेंगलुरु के यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 दिन का है एरो शो। पीएम ने कहा ये नई ऊंचाई, नए भारत की तस्वीर। एरो शो में दिखा पीएम मोदी का नया अंदाज, धूप की वजह से काला चश्मा और टोपी लगाकर पहुंचे पीएम। कहा ये बस एयर शो नहीं है, ये हिंदुस्तान की ताकत और पहचान है। एरो शो में दुनिया भर की वायुसेनाएं ले रही हैं हिस्सा। अमेरिका के फाइटर प्लेन F-35 पहली बार दुनिया के सामने आए। एरो इंडिया में देश विदेश के 800 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। देश में बनी पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी भी एयर शो में दिखी। IIT मद्रास के स्टार्टअप ने किया तैयार, इसमें बैठ सकते हैं 2 लोग।
बेंगलुरु के एरो शो में आज और कल रहेंगे बिजनेस डे। एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन पर भारतीय फाइटर जेट ने दिखाया करतब। पीएम मोदी ने कहा बढ़ रही आत्मनिर्भर भारत की ताकत। एरो शो को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज। कहा भले ही एक व्यक्ति इसका श्रेय ले रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि इसकी शुरुआत 1996 में हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।